आज ये मेरा परम सौभाग्य है। हमारे अति प्यारी परम आदरणीय दीदी का, दादी दीदियों का जो कुछ समय हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उस बात को, उस नज़ारे को दोबारा हम अपने स्मृति में लाने का सौभाग्य का दिन है। जैसे मैंने ये बाबा का ज्ञान प्राप्त किया 1977 में, उस समय मैं मैसूर में था, नौकरी करते थे, बगीचे में सेवा करते थे गवर्नमेंट की। जब बाबा का ज्ञान मिला, जैसे बाबा कहते हैं, कुछ बाबा के बच्चों का जीवन में ऐसा दिन आता है, बच्चे ऐसे परवाने होते हैं, सेकंड में पैदा हो जाता है। ऐसा वो दिन था मेरे जीवन में भी, जहाँ मैसूर में मैं कमरा लेके अकेले रहते थे, पेरेंट्स सारा गांव में रहते थे। हमारे कमरे के कुछ ही दूर में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रदर्शनी लगे हुए थे। बहुत धूमधाम से ये प्रदर्शनी था। उस प्रदर्शनी के सामने रोज मैंने दिन में 3-4 बार आना जाना करते थे, तो भी एक दिन भी अंदर जाने का मेरे को दिल नहीं हो, क्योंकि मैं सोचते थे दुनिया जैसा ये लोग भी कुछ कर रहा है। क्योंकि उस समय अभी प्रदर्शनी सब जगह जो मिलते हैं, ऐसे सब जगह का प्रदर्शनी नहीं था, दिल्ली से मंगाना पड़ता था। वो मेला का सेट है ना, दिल्ली कृष्णा नगर से मंगाया था, बहुत बड़े पैमाने से किया था। आखिर 15 दिन ऐसे ही चला। लास्ट दिन था जिस दिन क्लोजिंग करना था उनको। देखो हम आत्मा, इस आत्मा का भाग्य किस सेकंड में उदय होना था, हमारा आत्मा का बुद्धि का ताला बाबा को खोलना था। तो लास्ट दिन शाम को 5 बजे मैं ड्यूटी पूरा करके आया कमरे में, फ्रेश होके चलो बाहर जाके आएंगे। उस समय शायद हमारा तकदीर खुलने का समय था। जैसे हम उस प्रदर्शनी के सामने गए, चलो आज इधर देखो क्या है। क्लोजिंग दिन, आप सोच लीजिए 15 दिन एग्जीबिशन हुआ है, सभी तो थके रहते हैं, भाई 15 दिन में ही नहीं आया, आज कौन आएगा। तो शाम को 5 बज रहा है, एक तरफ से फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं अंदर लोग, और दूसरे तरफ से कुछ चित्र खोलना भी शुरू कर दिया। पहले का 2 चित्र खोल ही दिया था, एक परमात्मा का, एक सर्वात्माओं का। फिर तीसरे चित्र में जब आत्मा का था वहाँ एक बहन जी ने एक्सप्लेन कर रही। तो मैं जब गया तो वहाँ कुछ जो थे, भाई साहब वो ग्रुप के साथ आप मिल जाओ। मैं भी जाके वो ग्रुप के पीछे, एकदम पीछे खड़े हो गया। देखिए मेरे को ये समझ में नहीं है, जैसे मैं वो ग्रुप में खड़े हो गया,
बाबा ने मेरा बुद्धि का ताला कैसे खोला मेरे को ही समझ में नहीं। इतना इग्नोर करता था इस प्रदर्शनी के बारे में, जैसे आत्मा का परिचय एक एक शब्द सुनाते गए, पूरा के पूरा अंदर जाते गए। बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड में बुद्धि का ताला खुल जाता है। बाबा मुरली में बार बार कहते, बच्चे 1 सेकंड में आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाता है। ये मेरा सौभाग्य का वो घड़ी था। आप सोचेंगे, पूरा वो आत्मा का चित्र पूरा एक्सप्लेन करने तक मैं अपने आप को कंप्लीट आत्मा ही महसूस कर रहा हूं। इतना अच्छा अनुभव बाबा ने कराया। जब बाबा ने इतना अच्छा अनुभव किया तो मैं संपूर्ण एकदम कंप्लीट पिघल गया। अरे इतना अच्छा ज्ञान हम इतना दिन मिस कर दिया, सचमुच। तो बाकी आगे का जो जो चित्र गए, तो ये सब बहुत बड़ी कहानी है। तो वो सुनते गए, कुछ बातों को मैं वहाँ ही छोड़ा उसी समय। आप सोच लीजिए, कुमार था, अकेले थे, नौकरी करते थे, हमारा धंधा है कि आप पिक्चर देखना, जो भी नया पिक्चर आएगा। जो वहाँ एक्सप्लेन करते करते वो एक चित्र पे गए। बाबा मुरली में कहते हैं ना, सिनमा माना सिन की माँ, पाप की माँ। मैंने सोचा, अरे हम तो हफ्ते में 4-5 बार तो वही धंधा करते, लड़के लोग हैं, दोस्तों के, भाई आज तुम्हारा खर्च है, कल मेरा खर्च है, चलो। तो जैसे मैंने सुना, उसी समय खड़े खड़े ही मैंने उसको त्याग किया। वो शक्ति बाबा ने आत्मा के अंदर कैसे दिया। और आगे गए, देखिए अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ बाबा का ज्ञान सुन के, बाबा ने आत्मा के अंदर कैसे शक्ति भर देता है। तो लौकिक में हम लोग शुद्ध आहार में जो बच्चे हैं, नॉनवेज वगैरह भी यूज़ करते थे, उसका भी एक चित्र था। तो एक प्राणी की हत्या कैसे होता है, बेचने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, आप लोग सभी देखा होगा, खाने वाले कौन है, इसकी हत्या का पाप ये 5 लोगों को डिवाइड हो जाए। मैंने खड़े खड़े ही सोचा, बाबा हमने जीवन में कितना पाप किया होगा। इसी सेकंड अगर मैं कल शरीर भी छोड़ देंगे, ये खाए बिना मेरे को नहीं खाना। आप सोचिए, ये 2 बात मैं उसी सेकंड में त्याग किया, उस दिन आज दिन। ऐसे बाबा ने एकदम बुद्धि का ताला खोल दिया। उस दिन से लेके मैं रेगुलर क्लास जाना शुरू किया, फिर मेरा स्थिति और पुरुषार्थ और लगन को देख के हमारे बहनों ने हमको बहुत आगे प्रमोट करना शुरू किया। 15 दिन हुआ, 1 मास हो गया, 2 मास हो गया, शायद मैं 3 मास का बच्चा होगा, मधुबन जाने का प्रोग्राम मिला। क्योंकि बहनों को पता लगता है ना किसका पुरुषार्थ कैसा है, क्या है। वो भी भट्टी था, कुमारों का भट्टी था। उस समय मेरे को, मैं समझता हूँ 23 या 24 साल होगा मेरे को। तो हमारे दीदी ने कहा, तुम भट्टी में जाएंगे? हमको ये भी पता नहीं भट्टी क्या होता है। तो मधुबन में भट्टी है? नहीं, वहाँ दादी दीदियों का बड़ा क्लास मिलेगा और बहुत सारे पुराने कुमार्स भी आएंगे, हमको बहुत आपको अनुभव करने का चांस मिलेगा। तो ठीक है दीदी, जाएंगे मैं। तो मैसूर से 2 कुमार निकले भट्टी के लिए। जुलाई महीना था, इसी महीना। तो कैसे भी करके हम लोग यहाँ पहुँच गए। बारिश भी गिर रहा था।
तो उस समय जैसे हम लोग मधुबन आते थे कोई भी, तो सबसे पहले हमारे दीदी, दादी, साथ में मोहिनी दीदी सबसे मिलते थे। तो सबसे पहला दर्शन मेरे को दीदी का हुआ 1977 में। हमने तो बाबा को नहीं देखा था, ना मम्मा को देखा था। बहुत सारी बातें सुना था बड़ों से और किताबों से पढ़ते थे, परंतु जैसे मैंने दीदी को देखा, एक नमूना, एक अलौकिक मैंने फीलिंग किया, बाप समान। दीदी का दृष्टि, वो स्थिति मेरे को, वो सबसे पहली दृष्टि में ही मेरे को वो अनुभव कराया। जैसे कैसे है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। मेरे बुद्धि में बैठ गया, हमारे दादी दीदी ही हमारा बाप समान है। तो उस समय जो भी आते थे, एक आवे दो आवे, सभी को बिठा के परिचय लेते थे, भले आधा घंटा भी हो, 1 घंटा भी हो। अभी तो 2 मिनट में मिलने का टाइम नहीं है, वो बात अलग है, परंतु उस समय दादी दीदी बैठ के हर एक का परिचय लेते थे। हम घर में कौन है, क्या करते हैं, कौन कौन है, परिवार में कौन है, ये सारी बातें पूछते थे दादी दीदी। वो भी दीदी भी तो एकदम लव और ला, एकदम। तो दीदी जैसे जैसे एक एक शब्द पूछती थी, हम लोग बच्चे के माफिक अपना सारा परिचय देते थे। अच्छा ऐसे क्या, ऐसे। उस समय हमको इतना हिंदी भी नहीं आता था, टूटा फूटा हिंदी थोड़ा बहुत आते थे। अगर मेरा कुछ गलती हो गया तो हमारे बाजू में जो दूसरा भाई था वो दादी दीदी हमको सुनाता था। ऐसे करके बट्टी शुरू हुआ। टोटल 70 मेंबर्स हम बट्टी में थे। पूरा ऑल इंडिया से 70 कुमार बट्टी में आए थे। उस बट्टी में पूरा पक गया हम लोग। जो कच्चा कुछ बचा हुआ था, दादी दीदियों ने हमको ऐसे क्लास, ऐसे, उस समय मेजॉरिटी दीदी का क्लास, दादी का क्लास। क्या क्लास होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे दीदी का एक एक शब्द हम सुनते थे, जब भी अव्यक्त बाप दादा का जो महावाक्य सुनते हैं ना, उस रीति से हम लोग सुनते थे। कुमारों का जीवन क्या है, कुमारों का लाइफ कैसे रहना चाहिए, उनकी जीवन में धारणा कैसे रहना चाहिए। अगर इस ज्ञान मार्ग में इनको आगे बढ़ना है, आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, आपको कैसे रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ ईश्वरी परिवार में बड़ा संगठन है। इस संगठन में आपको किस किस प्रकार की विघ्न आ सकता है, कई प्रकार की बातें आ सकता है। दीदी बोलने का ढंगी एकदम निराला था। तो ऐसे बट्टी पूरा हुआ, हम लोग गए। तब से मेरे को मधुबन के ऐसे चाप लग गया। उस समय मेरे को ना हिंदी लिखने आता था, ना पढ़ने आता था, टूटा फूटा बोलते थे मैं। दीदी दादी ने कहा, भाई सभी आपका प्रतिज्ञा पत्र लिख के देना है। कुमारों का एकदम इतनी पावरफुल शक्ति बढ़ते 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 लास्ट डे में बाबा के कमरे में जाओ, सभी अपने अपने प्रतिज्ञा पत्र लिख के दो। मेरे को तो लिखना नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, कन्नड़ा में ही लिखा मैंने, हमारा कन्नड़ा भाषा में। कन्नड़ा भाषा में लिख के हमारे साथ में जो भाई आया था ना, उसको दिया मैंने। तो उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिया। मैं बाबा के कमरे में गया, वहाँ ही बाबा के ट्रांसलेट के सामने लिखा,
मैं कन्नड़ा में लिखते लिखते मेरे आंखों में आंसू आ गया, वाह वाह मैं कैसे आत्मा हूँ, आपका हिंदी लिख नहीं सकता हूँ मैं। तो कुछ भी हो बाबा, मैं अगली बार आपके पास आने तक मैं हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सीख के आएंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसे बाबा के कमरे में मैंने मन ही मन संकल्प किया। फिर दादी दीदियों ने बहुत प्यार से हम सभी को विदाई दिया। उस समय हम कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे, दीदी गोसुन कमसुन टोली हमको देते थे, दादी दीदी। उस समय तो हम लोगों का कंप्लीट हर एक का आंखों में दोनों गंगा जमुना जाने के समय इतना प्यार की पालना दीदियों से हम लोगों को मिला। ये हो गया पहला स्टाम्प। तो फिर मैंने सोचा अब कम से कम 3-4 महीने में एक बार मधुबन आना ही है। कितना दूर मैसूर दूर, वहाँ से उस समय तो ना रिजर्वेशन था ना ट्रेन था, 5 जगह पर ट्रेन बदली करना था। तो भी मेरा संकल्प में ये था, मैं और मधुबन, कंप्लीट लौकिक को मैंने भूल ही गया। इतना बाबा ने आत्मा के अंदर शक्ति भर दिया। बाद में भी जैसे लौकिक घर में जाते थे, केवल आधा घंटा ही रुकता था मैं। हमारे परिवार में सोचते थे इसको क्या हो गया, क्योंकि वो भी घर में मैं ही बड़ा लड़का था। मैं घर में सभी मैं ही बड़ा लड़का था। मेरे पीछे 3-4 भाई हैं, एक बहन है, और वो भी मैंने बाहर सर्विस में है, तो कुछ पढ़ा लिखा भी मैं ही था, बाकी सब गांव में रहते थे। मदर फादर तो कंप्लीट अनपढ़ थे। इसको हुआ क्या है, क्योंकि इन्होंने पहले, मैंने माँ बाप को ही परमात्मा के रूप में पूजा करता था। मैं कभी भी नौकरी से घर जाते थे तो फिर घर से निकलने के समय माता जी पिताजी की दोनों को खड़ा करके उन दोनों का पाँव में नमस्कार करके मैं निकलता था। धीरे 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 ये सभी भावना चेंज हो गया मेरा। नेचुरली उनको हो जाता है ना, परंतु क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकते। फिर खाने पीने में सब कुछ चेंज हो गया। फिर माता जी ने पूछा, भाई तुमको क्या हो गया? मैंने बोला उनको युक्ति से, देखो डॉक्टर ने कहा है अगर तुम नॉन वेजिटेरियन खाएगा ना तुम जिंदा नहीं रह सकता है। बोले बाले थे तो उन्होंने ठीक है, नहीं भी ऐसा होगा तो नहीं, बहुत सहज रीति से मान लिया। क्योंकि हमारा लौकिक फैमिली है, वही मेन फूड तक कहाँ भी जाओ, जैसे हिंदी फैमिली होता है ना, ऐसे किसी के घर में जाओ वही, भाई हमारा ये आया है आज ये बनाना है, तो एकदम स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद में अभी जैसे जाते थे ना उस समय भोजन करना, ऐसे एक करके कंप्लीट 3-4 महीने के अंदर ही कंप्लीट स्टॉप कर दिया। मैंने माता जी को कहा, देखो अभी तो आप समझ गया है, मैं तो आश्रम पे जा रहा हूँ। अगर मैं जिस दिन आता हूँ ना यहाँ, अगर आप भोजन बना के देंगे मैं खाएंगे। कई दूसरे लोग कोई भी घर में हैं, वो कैसे रहेगा क्या है, तो भगवान कहते बच्चे शुद्ध आहार तुम्हारे जीवन में स्वीकार करना है। तो इस रीति से आप मेरे को बना के दीजिए। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब बातों में वो लोग भी सेटल हो गए। फिर दोबारा जब मधुबन आने का टाइम आया तब मैंने सोचा मैं इस बार सेवा में जाऊँ। 78 में मैं इस बार 1 महीना, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट में जो हमको नौकरी मिलते थे छुट्टी, वो छुट्टी को मैं कहीं इधर उधर यूज़ नहीं करे, मैं सिर्फ मधुबन के लिए यूज़ करे। ऐसे मेरे को मधुबन में 78 में 1 महीना सेवादारी होके आने का चांस मिला 1 साल के बाद। तो तब तक बाबा से नहीं मिले थे मैं।
जब मधुबन में 78 में आया, उस 1 महीने में दीदी से बहुत पालना मिला मेरे को, क्योंकि ये मधुबन का आंगन था। उस समय कहाँ से भी हम गुजरेंगे तो सामने दीदी और दादी मिलते थे, इधर आओ। उस समय तो हम लोग तो एकदम में अपने आप को सोचते थे हमने क्या कुछ किया है या किसी से कुछ बात किया। इतना हम लोगों को इतना एकदम अपने ऊपर अटेंशन था। अभी जैसा जैसे सब जगह हम लोगों को जो फ्रीडम है, उस समय ना किसी के पास ना रेडियो सुनने को मिलता था और किसी के साथ खड़े हो के बात करने को भी आपको नहीं, तो क्या सेवा कर रहे हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले भट्टी में आए थे, उस समय दीदी ने जब पूछा था मेरे को, वो बोलना भूल गया मैं, तुम क्या काम करता है? मैंने बगीचे में सेवा करता हूँ दीदी। तो दादी, दीदी, मोहिनी दीदी तीनों, अच्छा बगीचे में काम करते हैं। तो हमारा बाबा का बगीचा है ना, ये बगीचा भी थोड़ा देख लो। देखो पहला दिन ही ये वरदान हमारे दादी दीदियों से मेरे को मिला। उस समय बाबा का झोपड़ी ही बगीचा था, क्योंकि यहाँ और कोई विस्तार था ही नहीं, झोपड़ी में ही छोटा सा बगीचा था। जैसे दादी दीदी बोलने के बाद में जब हमारा भट्टी में क्लास वगैरह पूरा हो जाते थे, तब उस समय कुछ कटिंग करना, कुछ सेटिंग करना, तब से हमारा ये सेवा शुरू हो गया। उस कारण से जैसे मैं 1 महीना सेवा में आया, दादी दीदी ने वही सेवा मेरे को दी। देखिए उस दिन से आज तक मैं कभी भी आते थे वही बगीचे का सेवा, क्योंकि खास करके दादी दीदी को साथ मोहिनी दीदी जो थी, उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था गार्डन के बारे में। तो ऐसे ही 1978 में हम सेवा में आए। दीदी रोज पूछती आज क्या सेवा किया है, क्योंकि कभी भी देखेंगे तो दादी दीदी साथ में ही होते थे, क्योंकि दादी दीदियों को एक संकल्प था, ये बालक कहीं संग दोष में ना चले जावे, ये नया नया है, क्योंकि मधुबन तो बड़ा बहुत बेहद घर है। तो ये संकल्प दादी दीदियों को रहता था। हम लोगों को, कुमारों को, किसी भी कारण से इनका जीवन सफल हो, इनको ठीक रास्ते पे ले जावे, तो इनको आगे बढ़ाना है, ये संकल्प हमारा दीदी के साथ बहुत था। हर घड़ी पूछती थी तो क्या करते थे, क्या किया, कहाँ गया, क्या किया, तो हम जो है वैसे बोल लें। तो इस रीति से बहुत कुछ दीदी से हम सीखते थे हर घड़ी। तो सीखते 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 आखिर एक दिन, उस समय मधुबन में सिर्फ मधुबन निवासी और सेवादारी थे, पार्टी कोई नहीं था। सभी मिलके मैं समझता हूँ 50-60 के अंदर होगा। हम लोग 15-20 सेवादारी थे, 30-40 मधुबन निवासी थे। तो उस समय आपको याद होगा, बाबा बच्चों से मिलने के लिए या बच्चों के लिए, दादी दीदियों के लिए सेवा के कारण से अलग डायरेक्शन कुछ देना हो, कभी भी आ जाते थे बाबा, कमरे में आ जाते थे। दादी जहाँ बुलाएंगे वहाँ आ जाते थे। कोई भी डायरेक्शन, कुछ मीटिंग हुआ, कुछ बात तो उसका फैसला करना है, बाबा को अर्जी डाल दो। ऐसे दादी जी ने कहा आज बाबा के कमरे में आएंगे, बाबा के कमरे में सभी से मिलेगा बाबा। तो मेरा पहला मिलन था बाबा से, क्योंकि बहुत संकल्प तो था, अव्यक्त बाबदास स्वयं परमात्मा से हमारा मुलाकात हो। तो आखिर वो दिन आया आज। तो दादी ने कहा, हम सोचे थे सेवादारियों को अंदर अलो होगा या नहीं। आखिर दादी ने बोला सेवादारी भी आ जाओ। सभी दादी, सब भी नीचे बाबा का ट्रांसलेट के पास में दादी बैठ गई, दीदी हम
ट्रांसलेट साइड करके बाहर करके सभी दादियाँ नीचे, कोई ना संदली कुर्सी कुछ नहीं, हम लोग पीछे बैठ गए। तो उस समय बाबा ने छोटी सी मुरली सुनाया। उसके बाद में लास्ट में दीदी ने कहा सबसे पहले सेवादारी आओ, बाबा से मिलो। देखिए कितना गोल्डन चांस हमको मिला, सबसे पहला मुलाकात में ही ये चांस दिया हमको दीदी ने। क्योंकि हम सभी आत्माओं का परम सौभाग्य क्या है हम नहीं जानते हैं, हमारा आगे का फ्यूचर क्या वो भी हम नहीं जानते हैं, परंतु हमारे पिता परमात्मा को तो पता है हमारा आदि मध्य और अंत तीनों काल। क्योंकि बाप के स्थान पर हमारे दादी दीदी हैं। जैसे मेरे टर्न आया, जैसे बाबा अव्यक्त बाप दादा सामने सामने ऐसे ही नीचे सामने सामने बैठे, जैसे बाबा से दृष्टि लेना शुरू किया मैं, मेरे आत्मा के अंदर इतनी शक्ति भर गया, दोनों आंखों भर गया, दोनों आंखों में एकदम पानी भर गया। बाबा दृष्टि देते देते मेरे को कहा सबसे पहला महावाक्य, आज भी मेरे कानों में वो महाशब्द वरदान सदा घूमता रहता है। बाबा ने कहा तुम लक्की स्टार हो। फिर बाबा दृष्टि देते देते तुमको बहुत बड़ा लॉटरी मिल गया है। फिर बाबा ने टोली लिया, मैंने दोनों हाथ ऐसे किया, फिर बाबा ने हाथ में नहीं दिया, मुंह में खिलाया। आप सोच लीजिए हमारा स्टेज क्या हो सकता है। एक साल का बच्चा था। फिर उसके बाद में दीदियों से हर रोज़ हम लोग पालना मिलते थे, क्योंकि हम लोग उस समय तो सरेंडर नहीं था, सेवा में आते थे। ऐसे ही चलते चलते साल में 3-4 बार कम से कम मैं सेवा में आ जाता। भले 10 दिन मिले, 5 दिन मिले, 15 दिन मिले, सेवा में, मतलब ये एक पार्ट में मधुबन निवासी ही बन गया था। तो दीदी दादियों को इसके बीच में दीदी एक बार मैसूर भी आई। मैसूर में 8-10 दिन की दीदी का प्रोग्राम था। जैसे दीदी आई, हम हर सेंटर पे सेवा केंद्र हो, उद्घाटन या गीता पाठशाला हो, सब जगह हम लोग दीदी के साथ जाते थे दिन रात। क्योंकि हम मधुबन में दीदी को अच्छी तरह से जानते थे, दीदी भी हम लोगों को अच्छी तरह से जानती थी। तो उस समय बहुत तो कुमार थे और छोटे भी थे, बहुत एक्टिव था। तो ऐसे करके आते आते 81 में जब ओम शांति भवन बनना शुरू किया, तो उसके बाद में 82 में यहाँ का बगीचा बनाना था। तो क्योंकि 83 जनवरी 18 तारीख इसका उद्घाटन था, तो दीदी उस समय कोई भी बात हो, दादी दीदी दोनों मिलके ही फैसला लेते थे, छोटी सी बड़ी सी कोई भी हो। और बाबा भी अव्यक्त बाप दादा भी कुछ उनको कुछ बात सेवा के बारे में सुनाना है, कुछ करना है, तो दोनों को सामने बिठा के बाबा बोलते थे। तो इस रीति से मैं उस समय मेरे को बेंगलुरु में ट्रांसफ़र हुआ था। दीदी ने यहाँ से मैसेज भेजा हमारा दीदी को, भाई वो बालक को भेजो, यहाँ हमको बगीचा बनाना है। 1983 18 जनवरी का उद्घाटन भी करना है। मेरे को हमारा दीदी ने फ़ोन बता, उस समय ट्रंक कॉल था, किया। मैं तो सुनते ही एकदम ये हो गया, अरे मधुबन से दादी ने बुलाया, दीदी ने बुलाया। तो तुरंत मैंने कुछ भी हो सोचा नहीं। दीदी ने कहा कम से कम 5-6 महीना छुट्टी लेके आओ। आप सोच लो गवर्नमेंट नौकरी में 5-6 महीना छुट्टी कैसे मिलेगा। तो भी मैंने सोचा ना ये कुछ भी वो हमको नहीं, कुछ मधुबन से हमारा बुलाया, हमारा दीदी ने बुलाया, हमारे दादी ने बुलाया। तो मैंने तुरंत एक मेडिकल ग्राउंड में सर्टिफिकेट बना के 1-2 महीना छुट्टी लिख के दिया। ऑनलाइन टिकट लेके मैं
ये उस समय ऑनलाइन गिनलाइन कुछ नहीं था, ये अनरिजर्व जनरल टिकट लेके मैं और शिव कुमार दोनों निकल गए। तो निकल गया। उस समय मधुबन में ये हमारा माउंट आबू का जो रोड है ना, बहुत छोटा भी था, अभी इस जैसा नहीं था। ये तो मैं बता रहा हूँ 82 की बात है, 38 साल पुराना। उस समय बाबा भी मुरली में कहते हैं ना, एक छोटा गांव जैसा था। तो देखिए ड्रामा में बाबा ने हम सभी का टेस्ट पेपर लेता है। तो उस समय आए हम लोग ना, 5 ट्रेन बदली करके दिन रात नॉन स्टॉप मधुबन पहुंचना है। जैसे पहुंचते पहुंचते हम लोग रात को 10 बजे अबू रोड पहुंच गए। अनरिजर्व्ड है ना, स्नान करना मुश्किल है, खाना पीना कुछ भी हो, हमको पहुंचना है। रात को 10 बजे पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे उतरे, बाहर आए तो अरे इतने रात में हम कहाँ जाएंगे। फिर एक जीप बुलाता था, भाई माउंट आबू करके। हमको खुशी हो गया, हम दोनों को। शिव कुमार भी बहुत छोटा था। बैठ के वो जीप निकल गया। निकल के रास्ते पे आए हम लोग, करीब चिपाबेरी से ऊपर तक 11 साढ़े 11 तक वहाँ पहुँचा। गाड़ी रुक गया। फिर गाड़ी रुकने के बाद में उन्होंने आगे पीछे, क्योंकि उसमें बहुत छोटा रास्ता था, जिसने देखा है वो उसको उनको पता होगा, ये 94 में इसको बड़ा किया। तो फिर एक बार चालू हुआ 12 बजे, फिर 2 किलोमीटर आगे जाके और रुक गया रात को 12:30 बजे। फिर उन्होंने आगे पीछे 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा करके उन्होंने कहा, भाई साहब ये जीप ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। रात को 12:30 है। हमारे पास उस समय ट्रंक था, लोकन का ट्रंक, और 3-4 महीना रहने का माना कपड़ा था, एक ट्रंक था, एक कैरी बैग था और खाने का एक बैग। टोटल 5 नग हम दोनों के पास है। और हमारे गाड़ी में दूसरा 3-4 लोग थे। वो लोग भाई सवेरे तक हम लोग यहाँ अभी 14 किलोमीटर दूर बाकी माउंट आबू है ऊपर जाना, तो हम इधर रहने के बजाय हम लोग निकल जावे। वो लोग निकल गया, बाकी बचे हम 2 ही। इतने अंधेरे में अभी जैसा इतनी सी गाड़ी आना जाना वो भी नहीं था। लाइट की बात ही छोड़ो, गाड़ी ही नहीं है। और इतनी सी छोटा रास्ता, अगर एक गाड़ी सामने आएंगे तो उसको साइड देने के लिए हमको आधा घंटा लग जाता था गाड़ी वाले को। तो हमने सोचा, शिव कुमार ये हमारा पेपर है, बाबा ने हमको टेस्ट पेपर दिया है, हमारे दादी दीदियों ने टेस्ट करने के लिए, ये बच्चा कहाँ तक बाबा की निश्चय से खड़े उतरेगा। चलो ट्रंक रखो सिर पे, दोनों सिर पे ट्रंक रखा, हाथ में बैग लगाया। थोड़ा दूर हम पकड़ते थे, थोड़ा दूर वो पकड़ता था, वो खाने का बैग, वो भी पूरा चढ़ने का है माउंट। भाई साहब हम लोग चले सवेरे 5 बजे तक पांडव भवन की गेट में पहुंच गए। क्योंकि हमारे अंदर ये लगन था, हमको दादी ने बुलाया है, दीदी ने बुलाया है, हम बाबा के घर में जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, भले हम चलते चलते शरीर भी छूट जाए, हमको पहुंचना है। आखिर 5 बजे सवेरे गेट पे पहुंच गए। आके करीब आधा पौना घंटा हम लोग बाहर बैठ गए, ऐसे ही किसी को ना पूछा, इतना थक गए थे हम लोग। फिर भाई साहब सवेरे स्नान पानी हो गया, दादी से मिलना हुआ। दीदी ने हमको इतना प्यार किया, आप बात मत पूछो। हैं? अरे आप इतना तकलीफ उठा के आया है, इतना बाबा का, इतनी रात में, छोटे छोटे थे हम दोनों, तो इतना दादी दीदी के वो प्यार में हम लोग पूरा एकदम भूल गया एकदम। ऐसे दीदी का वो पालना था, वो प्यार था। फिर उसके बाद में 5 महीना यहाँ रहने क्यों लगा मेरे को। 5 महीने में तो दीदी से हमने बहुत कुछ पालना लिया।
दीदी दादी से। उसी समय हमने समझा मैं अगर जीना है तो वतन में जीना है, मेरे को और ना नौकरी करना है, कुछ करना नहीं। आखिर जनवरी 1 तारीख तक ऊपर से लेके पीछे आगे तक भी पूरा बगीचा तैयारी किया। तो दीदी दादी रोज़ देखते थे आकर के और बुला के सुनते थे और कुछ समझा देते, किसी के संग में मत जाना। दीदी एक एक शब्द बोलने के समय धीरे से नज़दीक बुला के धीरे से बोलती थी। तो जी दीदी, तब तक तो मैं अच्छी तरह से थोड़ा हिंदी सीख गया था, पढ़ना लिखना सब कुछ सीख गया था। ऐसे तो दीदी का मेरा एक लास्ट ये अनुभव था। वो लास्ट सीन है 83 जनवरी 1 तारीख। दादी ने सारी दुनिया में जितने भी हमारा सेवा केंद्र है सबको मैसेज दिया। ओम शांति भवन का उद्घाटन जनवरी 18 तारीख है। उस समय विदेशियों के लिए न्यू ईयर बहुत बड़ा था, नया साल 1 जनवरी। तो उस समय सभी 1 जनवरी सभी देश वाले अपने देश का एक एक पौधा ले आना, ओम शांति भवन में लगाना है। तो ये हमारा कंपाउंड का किनारा है ना, ओम शांति भवन का सामने नीचे बगीचे का लंबा सा, वो पूरा लाइन में सभी देश का पौधा लगाया था, सभी विदेशी ग्रुप के साथ। जनवरी 1 तारीख दादी दीदियों के साथ हम लोग सब उस समय गेती पौड़ा लेके गड्ढा खोदना लगाना सब कुछ कराया। दीदी ने लास्ट में बुलाई, आओ इधर। जी दीदी, मुट्ठा ये दीदी का फेवरेट वर्ड था। मुट्ठा तुम लगाया? दीदी मैं सभी पौधा मैं ही पकड़ता। नहीं तुम इधर आओ, तुम लगाओ। देखो वो लास्ट सीन था दीदी का मेरे जीवन में। मैंने पौधा लगाने के लिए बैठा, दीदी मेरे सिर पे हाथ रखा, पीछे खड़े हैं। तो फिर वो फोटो भी था, पता नहीं बाद में कहाँ खराब हो गया क्या हो गया। तो हम लोग टोपी की भी पहने थे, छोटे छोटे थे उस समय। तो मैं लगाया, वो हमारा वो लास्ट सीन था। हमने तो मोदी जी को रोक दिया था हमारी दादी आने दो। हाँ। वीडियो में तो वो क्यों मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट सीन था। दीदी ने कहा होने के बाद में, जब वो जनवरी 18 तारीख उद्घाटन हो गया, मैंने दीदी से छुट्टी लेने गया। दीदी बुलाई, आओ इधर। क्या तुमको जाना है क्या? नहीं रुक सकता है? रुकना हो तो रुको। मैंने कहा दीदी मैं आएंगे, थोड़ा सा मेरा जिम्मेदारी है, वो पूरा करके मैं पक्का आएंगे। ये हमारा दीदी से ये लास्ट शब्द था। दीदी ने बहुत प्यार से टोली दिया। फिर मैं वापस चले गए जनवरी 18 तारीख के बाद। फिर मैं गए क्योंकि 4-5 महीना छुट्टी लिया था मैंने, 5-6 महीना। फिर बाद में दीदी का तबीयत कुछ खराब हो गया। उसी साल में जुलाई महीने में दीदी जी ने शरीर छोड़ दिया, परंतु मैं नहीं आ सका क्योंकि 5-6 महीना छुट्टी लिया था। उस समय छुट्टी नहीं मिला मेरे को। तो इसीलिए मेरा दीदी से लास्ट मुलाकात वही था जनवरी 18 के बाद में। मैं जाने के समय जो दीदी मिली थी वही। ऐसे दीदी दादियों से बहुत कुछ पालना लिया, साथ साथ में बाप दादा से भी बहुत कुछ हम लोग पाया। उस शक्ति के आधार से ही आज भी बाबा ने हम लोगों को आगे बढ़ा रहा है। यही हमारा जीवन का आधार है। ऐसे देखा जाएंगे, मैं सच बोलूँ, हमारा जीवन का फाउंडेशन ही
हमारा दीदी दादियों की पालना है, वही हमारा फाउंडेशन है। वही शक्ति, वही फाउंडेशन आज तक हमको शक्ति दे रहा है। वही स्मृति हमारे आत्मा को आगे बढ़ने की उम्मस दे रहा है, उमंग दे रहा है। तो ये हमारा दीदी के साथ का अनुभव था। अच्छा, ओम शांति।